वेक्टर में आज का अपना हेडिंग है डायरेक्शन कोसाइंस। देखिएगा इसकी डेफिनेशन वगैरह है, इसका इंट्रोडक्शन तो मैं क्या बताऊंगा, पढ़ेंगे तभी समझेंगे। तो देखो कंटिन्यू करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। देखो कोसाइन से मतलब है यहाँ पर कोस थीटा। कोस थीटा की फुल फॉर्म होती है कोस थीटा, लिखते हैं हम लोग साइन थीटा कोस थीटा। तो वैसे ही कोस थीटा की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, इसको पूरा लिखे तो कोसाइन होता है ना। तो देखो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं अभी समझेंगे, इस टॉपिक में ही समझेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस इधर की ओर होती है, ठीक है। तो यहां पर बोर्ड में बनाएंगे तो यूं जेड एक्सिस बनाई जाती है। अब यहां पर एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आर एक्स, आर वाई और आर जेड। हो सकता है कि डायरेक्शन कोसाइंस आप लोग किसी बुक वगैरह से पढ़ो तो वहां पर ए एक्स, ए वाई और ए जेड भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक पॉइंट हो गया पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आर एक्स, आर वाई और आर जेड है। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, और ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग जानते हो 0,0,0 है। अब यहां पर इस पी वेक्टर, इस पी पॉइंट के लिए यहां से एक वेक्टर बना रहे हैं, ओरिजिन से एक वेक्टर बनाया, इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर। यहां पर जो आर वेक्टर है इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हो गया। आर वेक्टर क्या है भाई, यहां पर इधर लिख देता हूं, आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो देखो एक ये पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स आर एक्स, आर वाई, आर जेड हैं, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हो गया किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। आगे ध्यान दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर के बारे में यदि किसी को कंफ्यूजन हो यहाँ पर कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो उसका वीडियो पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है, बिल्कुल पूरा का पूरा घंटे भर का वीडियो है, और वो पूरा पोजीशन वेक्टर को ही समर्पित है, यूं मान के चलो, है ना। तो वहां से आप लोग पोजीशन वेक्टर सीख सकते हैं। अपने चैनल पे आप लोग सर्च करोगे पोजीशन वेक्टर, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में वेक्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो पोजीशन वेक्टर के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग रिपीट कर सकते हैं। तो देखो पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर, कोऑर्डिनेट्स इसके ये वाले हो गए। अब देखो ये जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, ये दरअसल यहां पर यूं है, यूं यहां पर, क्योंकि देखो इसके कोऑर्डिनेट्स आर एक्स, आर वाई और आर जेड दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले इधर की ओर आर एक्स चलो, फिर आर वाई चलो, फिर इधर की ओर आर जेड चलो। तो आर जेड इधर की ओर चलोगे तब जाके पॉइंट पी आएगा। अब यहां पे तो इसको बना नहीं सकते क्योंकि यहां पे बोर्ड में 3D की तो व्यवस्था है नहीं। तो यहां से यूं आओगे तो यहां पर पॉइंट पी है, और ये जो पॉइंट पी है इसके लिए यहां से यूं वेक्टर बनाया जा रहा है, उस वाले वेक्टर को बोल रहे हैं हम लोग आर वेक्टर। यूं वेक्टर बनाया जा रहा है यूं तिरछा, कि ये आर एक्स, आर वाई और आर जेड, ठीक है भाई। ये आर जेड हो गया, इतना आर जेड। अब ये पॉइंट पी हो गया, अब यहां से ये आर वेक्टर है। अब ये जो आर वेक्टर है इसके एंगल, मान लिया एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ में ये गामा है। इस गामा को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेना आप लोग, 3D में समझिएगा। देखो कि यहां पे एक्स हो गया और ये वेक्टर यूं है, पॉइंट पी यहां पर है ना, पॉइंट पी यहां पर है तो वेक्टर यूं है, यूं। अब वेक्टर जब आर वेक्टर यूं है तो ये वाला आर वेक्टर, ये वाला जो यूं है तिरछा, इसका इसके साथ में एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो अल्फा है। ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो बीटा है। जेड एक्सिस यूं है इधर की ओर, जब जेड एक्सिस यूं है तो इसका इस जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो गामा है। तो ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और ये वाला हो गया यहां पर गामा। देखो आगे कि यहां पर अल्फा हो गया, बीटा हो गया और ये गामा हो गया। अब देखो यहां से एक लाइन खींचो, यूं लाइन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है ना, यहां से हम लोगों ने ये एक लाइन यहां पर ड्रॉ करी, ठीक है। ये आर है तो ये वाला कितना होएगा, देखो ये वाला आर है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला हो जाएगा आर कोस अल्फा। ठीक इसी तरीके से इधर की ओर ये आर है और ये है बीटा, ये वाला एंगल बीटा है, तो ये वाला हो जाएगा आर कोस बीटा। इसकी बहुत बार हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं कि एंगल के सामने वाले में तो साइन आता है और एंगल की तरफ वाले में क्या आता है, कोस। ये आर है तो एंगल की तरफ वाली ये वाली जो आर्म होगी वो आर कोस अल्फा होगी। ठीक ऐसे ये आर है तो एंगल यहाँ पर बीटा है, तो इस आर की इधर वाली जो कंपोनेंट होगा, इस आर का इधर वाला कंपोनेंट कह सकते हैं उससे, तो ये वाला कितना होएगा आर कोस बीटा।
ठीक ऐसे ही इधर की ओर जेड पर भी क्या होएगा, आर कोस गामा होएगा, आर कोस गामा। क्यों, कैसे हो रहा है, देखो गौर कर लेना इसको अच्छी तरीके से, कि यहां पर ये वेक्टर यूं है और इसके कोऑर्डिनेट आर एक्स आर वाई और आर जेड है, और ये है आर अपने पास में, ये पूरी की पूरी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आर है, और ये वाला एंगल देख रहे हैं अल्फा। तो इस आर का इधर वाला कंपोनेंट देखेंगे तो आर कोस अल्फा, इस आर का वाई एक्सिस पे कंपोनेंट देखेंगे तो आर कोस बीटा, और इस वाले आर का जो तिरछा है उसका जो जेड एक्सिस पे कंपोनेंट देखेंगे तो वो हो जाएगा आर कोस गामा। क्योंकि जो आर वेक्टर है वो इस जेड एक्सिस यूं होगी और आर वेक्टर यूं है। अब इस आर का इधर जेड एक्सिस के साथ में एंगल मतलब कंपोनेंट देखेंगे, एंगल देखते हुए, तो वो आर कोस गामा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आर एक्स आर वाई और आर जेड के अकॉर्डिंग देखो इनको, कि ये वाला है आर एक्स, ये वाला है आर वाई, और फिर ये वाला है आर जेड। तो ये वाला जो आर कोस अल्फा हम लोगों ने लिखा है इसके अकॉर्डिंग, देखो ये आर है, इसका आर कोस अल्फा हम लोगों ने लिख दिया, तो आर कोस अल्फा जो लिखा है उसको आप लोग लिख सकते हो आर एक्स के इक्वल, क्योंकि आर एक्स इधर चलना पड़ता है, फिर आर वाई इधर चलना पड़ता है, फिर आर जेड इधर चलना पड़ता है, तो इसको आप लोग आर एक्स लिख सकते हो। और वैसे कंपोनेंट वाइज देखो तो इसको आर कोस अल्फा लिख सकते हो, तो इसको आर एक्स आर कोस अल्फा को आप आर एक्स के इक्वल लिख सकते हो। ठीक ऐसे ही यहां पर, अभी तो कई बच्चों को लग रहा है सर कोसाइन क्या है, फिर यहां पर अभी बताऊंगा कोसाइन से मतलब क्या है ना। तो ये आर वेक्टर इधर की ओर, फिर इसका कंपोनेंट ये आर कोस बीटा इधर की ओर हो गया। कंपोनेंट ये कोऑर्डिनेट्स वाइज देखो तो ये आर एक्स और ये आर वाई, जब ये आर वाई है और ये आर कोस बीटा है, तो ये आर कोस बीटा और आर वाई तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो आर कोस बीटा को आप लोग लिख सकते हो आर वाई। ठीक इसी तरीके से ये जो आर कोस गामा है इसको आप लोग लिख सकते हो आर जेड। तो देखो आप लोग क्या समझे, पहले तो पोजीशन वेक्टर लिखो, यहां पे पोजीशन वेक्टर क्या होएगा, कोऑर्डिनेट क्या क्या है आर एक्स आर वाई और आर जेड, तो पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो ये वाला हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, यूं ही लिखते हैं भाई पोजीशन वेक्टर। जैसे ये वाला इसके पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट जैसे मान लिया 3,4,5 है, और फिर आपको इसका पोजीशन वेक्टर पूछे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या लिखते हैं 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, वैसे ही ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आर एक्स आर वाई आर जेड है, तो इसके कोऑर्डिनेट देखो कि इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ये यहां पर आर के वेक्टर हो जाएगा। अब देखो यहां पर आर एक्स कितना है, इधर की ओर कंपोनेंट ले लेके देखा हम लोगों ने, ये आर था, आर का इधर वाला कंपोनेंट आर कोस अल्फा, और कोऑर्डिनेट वाइज देखोगे तो ये आर एक्स है, दोनों को बराबर लिखा था, तो आर एक्स इक्वल टू आर कोस अल्फा हो जाएगा यहां पर। इसी तरीके से आर वाई इक्वल टू हो जाएगा आर कोस बीटा, इसी तरीके से आर जेड इक्वल टू हो जाएगा आर कोस गामा। ठीक है भाई, यहां पर ये डायग्राम से हम लोगों ने लिख दिया यहां पर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कोस अल्फा आई कैप प्लस आर कोस बीटा जे कैप, ये यहां पे पुट करते जा रहे हैं आर कोस गामा और ये के कैप। अब यहां पर ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्शन कोसाइन से क्या मतलब है। ये कोस अल्फा, ये कोस बीटा और ये कोस गामा, इन्हीं को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कि जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल के कोस थीटा को यहां पर बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। बोले सर इसका यूज क्या होगा, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे इस चीज को। ठीक है ना, इसका यूज कैसे होता है। तो देखो ये जो कोस अल्फा है, कोस अल्फा को एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, कोस बीटा को वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, और कोस गामा को एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। तो यहीं से देखो बात करें डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, इसको थोड़ा सा उधर किसका लेता हूं, यदि यहां पर बात करें किसकी डायरेक्शन कोसाइन की, तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा को ही डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो कोस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर, आर एक्स अपॉन आर। ठीक इसी तरीके से कोस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वाई अपॉन आर, आर वाई अपॉन आर, और कोस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जेड अपॉन आर। ये कोस अल्फा क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन,
कोस बीटा क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन, और कोस गामा क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, यूज की टेंशन मत लेना, यूज अभी हम लोग समझेंगे। देखो ये आर वेक्टर इतना हो गया भाई, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, आर एक्स आर वाई और आर जेड की। कहां से पुट करी, इधर डायग्राम से। कैसे पुट करी, ये जो आर वेक्टर था इसके इधर कंपोनेंट ले लिया, इधर कंपोनेंट ले लिया, और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले लिया। उन कंपोनेंट्स को आर एक्स आर वाई और आर जेड के इक्वल हम लोगों ने कर दिया, और हम लोगों ने ये वाला ये हमने बना लिए, और ये फिर इसमें पुट करे तो पोजीशन वेक्टर इतना हो गया। अब देखो यहां से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो आप लोग आर लिख सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा, और इसका हो जाएगा अंडर रूट। मैग्नीट्यूड ऐसे ही फाइंड करते हैं भाई, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस सबके स्क्वायर का अंडर रूट। यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो आप लोग, आर स्क्वायर कॉमन लोगे और कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो आर स्क्वायर का कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो बाहर तो आर ही निकलेगा, वो वाला आर इधर वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो गया इधर 1, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया तो 1 का स्क्वायर तो 1, इधर से अंडर रूट कैंसिल। तो ये वाला अपने पास में एक रिजल्ट बन गया। क्या बन गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ये कहां काम में आएगा, देखो ध्यान से समझना। ये आर वेक्टर एक वेक्टर था, किसको रिप्रेजेंट करा था, पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, अब ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में मान लिया अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में मान लिया बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ में मान लिया गामा एंगल बना रहा है। तो तीनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, गौर करो, तीनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, उसको ये वाला रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। कोई भी वेक्टर दे दे आपको, कैसा भी एक्सप्रेशन दे दे, और फिर आपको पूछ ले कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ये डायरेक्ट कई बार यूज नहीं भी होता है, डायरेक्ट यूज वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और इसका कैसे यूज होता है उसके लिए बीच के क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूं मैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो एक्स कंपोनेंट होगा इसका आर एक्स किसके इक्वल होता है, आर कोस अल्फा के, आर वाई किसके इक्वल होता है, आर कोस बीटा के, आर जेड किसके इक्वल होता है, आर कोस गामा के। मतलब ये वाले एक्सप्रेशन भी आपको याद रखने पड़ेंगे, और याद नहीं भी रखो तो इधर से याद रख लो। दोबारा बता देता हूं एक बार आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉइंट पी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स ये वाले हो गए, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस आर वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट आर कोस अल्फा, इधर वाला कंपोनेंट आर कोस बीटा, इधर जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट आर कोस गामा। फिर इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ये आर एक्स होएगा, ये वाला आर जेड वाई होएगा, और ये वाला आर जेड होएगा। इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया, तो ये वाले एक्सप्रेशन अपने पास में बन गए। इनमें अल्फा बीटा और गामा को, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कोस अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन, कोस बीटा क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन, कोस गामा क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन। और फिर इनकी वैल्यू ऊपर पुट करके हम लोगों ने ये वाला रिलेशन बना दिया। इसी रिलेशन में थोड़ा सा आगे एक रिलेशन और बना देता हूं मैं आपको। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है अपने पास में 1। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन में लिखते जाओ, 1 का तो क्या हो गया 1, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा की जगह यहां से क्या लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस इसके साथ में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। कोस स्क्वायर अल्फा क्या होएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर बीटा को यहां से क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यही तो हमने लिखा है यहां पर। देखो क्या हो जाएगा, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0, 1 को इधर लाके माइनस कर दो, एक ही बात है। अब इन तीनों को उठा के इधर ले आओ, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाएगा 2।
माइनस वाली टर्म्स को उठा के इधर ले आए, ये 1 और ये वाले 1 को ऐड कर दिया तो ये 2 हो गया। तो इन तीनों एंगल्स के बीच में, अल्फा बीटा और गामा के बीच में ये वाला रिलेशन भी होता है भाई। इन रिलेशंस का यूज करते हुए और इस रिलेशन का और इस रिलेशन का यूज करते हुए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आगे कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे यदि आपको थोड़ी बहुत कोई खिचखिच रह भी गई है ना तो वो क्वेश्चंस में क्लियर हो पाएगी भाई, क्योंकि इस टाइप की हेडिंग आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन जरूर करना है ना। यहाँ पे यदि इतना कुछ आपको ना भी समझ में आया हो ना तो भी क्वेश्चन जरूर करना, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये यहां पर अपने पास में एक क्वेश्चन है, कहा जा रहा है आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस रूट टू जे कैप माइनस के कैप, इतना अपने को दिया जा रहा है। देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, क्या पूछे जा रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइन अपने से पूछे जा रहे हैं। फाइंड एंगल ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम ईच एक्सिस, एंगल ऑफ आर वेक्टर भी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम ईच एक्सिस। देखो सॉल्यूशन देखो, आर वेक्टर इक्वल टू अपने पास में है आई कैप प्लस रूट टू जे कैप माइनस के कैप, ये अपने को दे रखा है। देखो याद करो आप लोग, क्या कंसेप्ट होता है? आर वेक्टर इक्वल टू होता है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ये रिलेशन हुआ करता है भाई, ये अपने पास में रिलेशन हुआ करता है। अभी अभी मैंने बताया, देखो ये वाला आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तो यहां से देखो एक बार, इस बीच में एक पेज है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, परेशान कर रहा है बीच बीच में। देखो ये अपने को गिवन है और आर वेक्टर इक्वल टू होता है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। यहां से देखो आर तो कितना हो जाएगा, पहले तो आर का मैग्नीट्यूड देखो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये r इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये वाला हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट करोगे तो ये वाला हो जाएगा 2। r इक्वल टू अपने पास में 2 हो गया। अब देखो इससे कंपेयर करके देखो, किसको? इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जो rx है वो इक्वल हो जाएगा 1 के, आई कैप के साथ में 1 लिख सकते हो आप लोग, तो यहां पर rx ये इक्वल हो जाएगा 1 के, कंपेयर करा दो। इसके साथ में कंफ्यूज हो रहे तो 1 लिख सकते हो, रियल में 1 लिख सकते हो, तो rx इक्वल टू 1। फिर ry देखो यहां पर कितने की इक्वल होएगा, ry जो है यहां से इक्वल हो जाएगा रूट 2 के। ठीक इसी तरीके से rz इक्वल हो जाएगा -1 के, तो ये यहां लिख देता हूं, rz इक्वल टू हो जाएगा -1 के। देखो आगे कंटिन्यू करना, इधर आर एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कोस एल्फा, आर वाई इक्वल टू क्या होता है, आर कोस गामा बीटा, और आर जेड इक्वल टू क्या होता है, आर कोस गामा। यही तो बताया मैंने अभी, इधर की ओर देखो, आर एक्स इक्वल टू आर कोस एल्फा, आर वाई इक्वल टू आर कोस बीटा, आर जेड इक्वल टू आर कोस गामा, ये इतना हुआ करता है। तो देखो आर एक्स इक्वल टू ये मैंने वो बस वो ये वाला जो लिखा है ना मैटर इधर वाला, ये तो आपको याद करवाने के लिए है, मतलब उधर हमने क्या पढ़ा वो है। अब देखो यहां से अपने को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्शन कोसाइन, फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है अपने को डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन से मतलब क्या है अपना, कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा अपने से पूछा जा रहा है। देखो कोस एल्फा क्या होएगा, गौर करो उधर की ओर, कोस एल्फा इक्वल टू लिखा जा सकता है आर एक्स अपॉन आर, कोस बीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है आर वाई अपॉन आर, आर वाई अपॉन आर, और कोस गामा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, आर जेड अपॉन आर। यहां से हम लोगों ने ये लिख दिया भाई। ये कहां से लिखा, अब ये भी जो समझाया। आर एक्स देखो इधर की ओर, आर एक्स कितना है 1, आर कितना है 2, तो ये अपने पास में एक आंसर आ गया। ये कोस एल्फा की वैल्यू आ गई। कोस एल्फा को क्या बोलते हैं, कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक वैल्यू आंसर आ गया अपने पास में, एक वैल्यू आ गई। फिर कोस बीटा क्या हो जाएगा, आर वाई अपॉन आर, आर वाई कितना है अपने पास में, आर वाई है रूट 2, तो ये रूट 2, आर कितना हो जाएगा, आर है अपने पास में 2, तो ये 1 बाई रूट 2।
तो ये दूसरा अपने पास में डायरेक्शन कोसाइन आ गया, किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। थर्ड देखो, थर्ड ध्यान दीजिएगा, आर ये कोस गामा आर जेड अपॉन आर, आर जेड कितना अपने पास में? -1, तो ये -1, और जेड कितना हो गया? सॉरी ये जेड नहीं था यहाँ पे, ये आर था, आर जेड अपॉन आर। तो यहाँ पर आर जेड तो -1 हो ही गया, देखो यहाँ पे आर जेड तो -1, और आर बोले तो यहाँ पर 2, तो ये -12, तो ये अपने पास में एक डायरेक्शन कोसाइन ये वाला हो गया, किसके अलोंग? जेड एक्सिस के अलोंग। सेकंड पार्ट देखो आप लोग, एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ ईच एक्सिस, विथ ईच एक्सिस, हर एक एक्सिस के साथ में। जो ये आर वेक्टर दे रखा है, ये वाला आर वेक्टर, इसका एक्स एक्सिस के साथ में भी एंगल बताना है, वाई एक्सिस के साथ में भी एंगल बताना, और जेड एक्सिस के साथ में भी एंगल बताना है। देखो इधर की ओर, आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होता है? अल्फा। वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना होता है? बीटा। जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना होता है? गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। कहने का मतलब हमें ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा और ये वाला गामा फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड क्या करना, आप लोग डायरेक्ट ही बता सकते हो। अल्फा इक्वल टू, देखो कोस अल्फा इक्वल टू हाफ है, तो इसका मतलब अल्फा कितना रहा होगा? कोस अल्फा इक्वल टू कितना है? हाफ। इसका मतलब अल्फा कितना रहा है? 60 डिग्री। भाई कोस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? जब थीटा कितना हो? हाफ। ये कोस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? जब थीटा 60 डिग्री हो। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है। उसके बाद में बीटा, कोस बीटा इक्वल टू दे रखा है 1/√2, कोस बीटा इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब ये जो बीटा है वो कितना होएगा? 45 डिग्री। आप लोग जानते हो कोस 45 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। बात करते हैं यहां पर कोस गामा की। कोस गामा इक्वल टू -हाफ है, कोस गामा इक्वल टू -हाफ है। इसका मतलब देखो, कोस थीटा की वैल्यू -हाफ कब होती है? कोस थीटा की वैल्यू -हाफ तब होती है जब थीटा 120 डिग्री हो। तो यहां पर जो गामा है वो ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री। कोस थीटा इक्वल टू -हाफ है, इसका मतलब थीटा कितना होएगा? 120 डिग्री। तो यहां पर गामा इक्वल टू 120 डिग्री हम लोगों ने लिख दिया। ये अल्फा, बीटा और गामा क्या हो गए? एंगल हो गए। किसके एंगल हो गए? आर वेक्टर के हो गए। किसके साथ में हो गए? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में। ठीक है भाई, तो ये अपना एक क्वेश्चन सोल्व हुआ। अगले क्वेश्चन में और समझ में आएगा। देखो क्या दिया जा रहा है, इफ आर वेक्टर इक्वल टू 3i कैप - 4j कैप देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। मतलब सेम ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, बस यहां पर थोड़ा एक्सप्रेशन ही अलग दे रखा है। देखो सॉल्यूशन देखो, आर वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास में? 3i कैप -4j कैप प्लस में यूं लिख दूं 0k कैप, तो शायद किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। 3i कैप -4j कैप प्लस 0k कैप, ये मैंने इतना लिख दिया यहां पर। तो यहां पर देखो पहले तो r पता करो, r कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पर ये वाला हो जाएगा जी 5। इतना समझ में आया? एक बार के लिए जो रिजल्ट्स अपने पास थे वो याद कर लो। आर वेक्टर इक्वल टू अपने पास में क्या था? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। कैसे लिखा है? यहां से लिखा, आर वेक्टर इक्वल टू क्या था? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। फिर देखो आगे, आर एक्स इक्वल टू क्या था? आर कोस बी एल्फा। आर वाई इक्वल टू क्या था? आर कोस बीटा। और आर जेड इक्वल टू क्या था? आर कोस गामा। कहां से लिखा है? उसी डायग्राम से लिखा, आर एक्स इक्वल टू आर कोस एल्फा, आर वाई इक्वल टू आर कोस बीटा और आर जेड इक्वल टू आर कोस गामा। यहां से ये हम लोगों ने लिखे, ये इधर की ओर लिख के बताए थे मैंने यहां पर। तो देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पर यहीं से आप लोग कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा लिख सकते हैं। कोस एल्फा कितना होएगा? आर एक्स अपॉन आर। कोस बीटा क्या होएगा? आर वाई अपॉन आर। और कोस गामा क्या होएगा? आर जेड अपॉन आर। ये बार बार मैं आपके लिए इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आपको याद हो जाए।
3-4 बार देखोगे इनको, एक बार तो डायग्राम में देखा, एक बार पिछले क्वेश्चन में देखा, एक बार यहां देखा, तो आपको ये याद हो जाएगी। तो आर वेक्टर इक्वल टू इतना होता है, आर एक्स इक्वल टू आर कोस एल्फा, आर वाई इक्वल टू आर कोस बीटा, आर जेड इक्वल टू आर कोस गामा। अब यहां पर कोस एल्फा देखो आर एक्स अपॉन आर, कोस बीटा देखो आर वाई अपॉन आर, कोस गामा देखो आर जेड अपॉन आर। तो इस प्रकार से कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा यहां से लिख सकते हो। देखो यहां पर देखो, अब इनसे एक कंपेयर कर लो इनको। यहां पर देखो आर कितना आ गया, 5 आ गया। आर एक्स देखो एक बार कितना होएगा, यहां से इसको और इसको कंपेयर कर लो, इन दोनों एक्सप्रेशंस को। तो यहां पे देखो आर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3, आर वाई इक्वल टू देखो आर वाई ये है, तो आर वाई इक्वल टू हो जाएगा -4 और आर जेड हो जाएगा यहां पर, आर जेड देखो ये वाला के कैप के साथ वाला, ये वाला हो जाएगा 0, तो ये 0। बात करते हैं कोस एल्फा की। कोस एल्फा क्या होता है, देखो कोस एल्फा होता है आर एक्स अपॉन आर, तो ये आर एक्स अपॉन आर, ठीक है जी। आर एक्स अपॉन आर इक्वल टू आर एक्स देखो कितना है 3 है, आर कितना है 5 है, तो ये 3/5 अपने पास में हो जाएगा। इसी तरीके से कोस बीटा आर वाई अपॉन आर कहां गया, ये रहा आर वाई अपॉन आर, ये देख सकते हो इधर से आर वाई अपॉन आर, इससे बना दिया आर वाई अपॉन आर, कोस बीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर। तो आर वाई देखो, आर वाई कितना है अपने पास में -4 और आर कितना है अपने पास में, आर है अपने पास में 5, तो -4/5। उसके बाद में कोस गामा इक्वल टू आर जेड अपॉन आर। अब आर जेड तो 0 है, 0 अपॉन आर देखोगे तो आर कितना है भाई 5, तो ये वाला 5, तो ये वाला हो जाएगा 0। तो ये अपना क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। क्या पूछा था, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये जो हैं इनको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन बोले तो कोस थीटा, डायरेक्शन के कोस थीटा, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में अपने से क्या पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ ईच एक्सिस, हर एक एक्सिस के साथ में एंगल अपने को बताना है, मतलब अल्फा बीटा और गामा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना चाहते हो तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताने के लिए अल्फा बताना पड़ेगा। तो यहां पर देखो कोस एल्फा इक्वल टू है 3/5, कोस एल्फा इक्वल टू क्या है 3/5, इसका मतलब एल्फा इक्वल टू होएगा 53 डिग्री। एल्फा इक्वल टू कितना होएगा 53 डिग्री। याद करो स्पेशल ट्राइंगल, देखो जैसे ये वाला है 4, ये वाला है 3, ये वाला है 5 और ये वाला 53 डिग्री होता है भाई। 3, 4, 5 का जो ट्राइंगल होता है उसमें 4 के सामने वाला 53 डिग्री और 3 के सामने वाला जो होता है वो होता है 37 डिग्री। अब यहां से कोस 53 डिग्री फाइंड करके देखो, कोस 53 डिग्री कितना होता है, कोस थीटा क्या होएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस 53 डिग्री यहां इस ट्राइंगल से फाइंड करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5। तो यही तो मैंने लिखा है, कोस एल्फा इक्वल टू 3/5 था, तो मैंने अल्फा को लिख दिया 53 डिग्री। तो ये अपने पास में आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा देखो वाई एक्सिस के साथ में आप लोग देखोगे तो कोस बीटा कितना हो जाएगा, कोस बीटा देखो कितना है अपने पास में, कोस बीटा है -4/5। वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल होता है उसे हम लोग बीटा बोलते हैं। तो बीटा के लिए वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल है उसे हम लोग बोलते हैं बीटा। तो इसको कहां से फाइंड करेंगे, कोस बीटा से। अब कोस बीटा इक्वल टू कितना है -4/5 ये आया है अपने पास में। तो यहां से देखो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 4/5। तो ये इसके यहां पर आंसर आ जाएंगे। यदि आपसे यहां पे आगे नहीं सोल्व हो रहा है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, बिना फालतू कोई पंगा लेने की आवश्यकता नहीं है।
आपको जो ऑप्शन भी मिलेंगे वो इसी फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर का मकसद आपसे कैलकुलेशन करवाना कभी नहीं होता। तो यहां पर cos बीटा इक्वल टू -4/5 आया, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स -4/5। ठीक है भाई, ये इसके आंसर हो गए। बात करते हैं जेड एक्सिस के साथ एंगल की। जेड एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे तो cos गामा इक्वल टू कितना आया अपने पास में, cos गामा इक्वल टू 0 डिग्री। तो cos गामा इक्वल टू 0 आया अपने पास, 0 डिग्री क्या है, 0 आया है ना, cos गामा इक्वल टू 0। तो cos गामा इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब गामा कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। भाई थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तो cos थीटा कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे cos गामा इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब गामा इक्वल टू कितना है, 90। तो ये अपने पास में इसका एक आंसर और आ गया भाई, शायद आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कोई भी वेक्टर दे दे, कोई भी वेक्टर दे दे तो उसके आप किसी भी एक्सिस के साथ एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे ध्यान देना, ये वाला एग्जाम्पल अपनी स्क्रीन पर है। ये वाला एग्जाम्पल करने से पहले मैं छोटा सा आपको एक और एग्जाम्पल करवाना चाह रहा हूं, जिससे आप लोग डायरेक्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सको। जैसे इसमें मैं बिल्कुल यूं स्टेप वाइज स्टेप नहीं बता रहा अब, है ना, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। जैसे आर वेक्टर इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 प्लस 6k कैप, ये वाला अपने पास में है। आर कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट करते हैं, आर कितना होएगा, आर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 36। तो 4 प्लस 9 13 और इसका स्क्वायर 36 था ना, तो ये वाला हो गया 49। 49 का अंडर रूट करोगे तो 7, तो आर इक्वल टू 7 आ गया। अपने को चाहिए इस वेक्टर के एंगल, अल्फा बीटा और गामा चाहिए अपने को यहाँ पर, कि ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। देखो cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एक्स अपॉन आर। देखो अब बार बार यूं पूरा थोड़ा ना लिखेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। तो cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आर एक्स अपॉन आर। तो यहां पर देखो आर वेक्टर इक्वल टू इतना दे रखा था, आर इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। cos अल्फा करेंगे तो आर एक्स अपॉन आर, बोले तो ये 2/7, ये इतना। cos बीटा इक्वल टू 3/7, cos गामा इक्वल टू 6/7, 6/7। मतलब करना कुछ नहीं है, कोई भी वेक्टर दे दे और उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस साथ एंगल पूछे तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो। पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया, बहुत इजी होता है, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर सबका स्क्वायर का अंडर रूट, फिर ये आई कैप वाला अपॉन वो मैग्नीट्यूड, फिर जे कैप वाला अपॉन वो मैग्नीट्यूड, फिर के कैप वाला अपॉन वो मैग्नीट्यूड, ठीक है। वहां से cos अल्फा cos बीटा और cos गामा इस प्रकार से फाइंड कर लेंगे। यदि अल्फा चाहिए तो ये cos इनवर्स 2/7, यदि बीटा चाहिए तो cos इनवर्स 3/7, यदि आपको गामा चाहिए तो cos इनवर्स 6/7। यदि आप लोग वैल्यू बता सको, यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी दी हुई आए कि वहां से आप लोग एंगल बता सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता सकते हो तो ऐसे इनवर्स की फॉर्म में लिख दो, तो ये यहाँ पर इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से फास्ट कर सकते हो, करना कुछ नहीं, करना क्या, मैग्नीट्यूड लिख लो साइड में, 7 आ गया। अब क्या करना है, ये वाला बटा मैग्नीट्यूड, ये वाला बटा मैग्नीट्यूड, ये वाला बटा मैग्नीट्यूड, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और वहां से अल्फा बीटा गामा, बस इतना ही है भाई, ठीक है। बस इतनी चीज सीखने के लिए ये वाला जो पहले वाला पूरा मटेरियल है, ये पूरा मटेरियल, वो चीज समझने के लिए हम लोगों ने जो लास्ट में छोटी चीज बताई मैंने अभी क्वेश्चन में, वो समझने के लिए ये सब कुछ समझा। देखो यूज बहुत अच्छा है इसका, कि किसी भी वेक्टर का किसी भी एक्सिस के साथ एंगल आप लोग इससे बता सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आर वेक्टर इक्वल टू दिस, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ ईच एक्सिस। सॉल्यूशन देखो वेरी सिंपल है, चलो आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग करके बताओ। वीडियो रुक रहा है, यहां पर वीडियो रुक रहा है भाई, लाइव चैट बॉक्स में आप लोग करके बताओ क्या आंसर आएंगे। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये, और जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा, वो बताओ आप लोग। वीडियो रुक रहा है यहां पर, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू बतानी है, तुरंत बतानी है, टाइम नहीं लगाना। अल्फा की, बीटा की और गामा की वैल्यू आपको बतानी है भाई, फाइंड करनी है आपको।
यदि आप प्रीमियर के दौरान देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में बताना है, यदि आप बाद में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है, जिससे क्लासरूम वाली सी फीलिंग आ सके। देखो यहां पर आर वेक्टर इक्वल टू इतना दे रखा है, मैं सोल्व करके बताता हूं अब आपको। आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है -5 पाई कैप, सिर्फ इतना ही दे रखा है। हमें इसके साथ में 0 जे कैप प्लस 0 के कैप कर दूं तो मेरे विचार शायद किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 5। ये अपने पास में एक आ गया। बात करते हैं कोस एल्फा की। कोस एल्फा फाइंड करेंगे तो आर एक्स अपॉन आर करेंगे। आर एक्स कितना है -5 अपॉन आर कितना है 5, तो -1। कहने का मतलब एल्फा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। भाई कोस थीटा -1 के बराबर हो तो थीटा होता है 180, तो एल्फा इक्वल टू 180। कोस बीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर करेंगे। देखो ये वाले कोस बीटा इक्वल टू क्या होता है आर वाई अपॉन आर। कोस गामा इक्वल टू क्या होता है आर जेड अपॉन आर। कोस एल्फा क्या होता है आर एक्स अपॉन आर। तो देखो यहां से कहां गया, आगे है क्या क्वेश्चन, हाँ ये रहा। कोस बीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर, बोले तो ये वाला अपॉन ये वाला 0/5, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब बीटा इक्वल टू रहा होगा 90 डिग्री। इसी तरीके से कोस गामा क्या हो जाएगा 0/5, तो ये 0/5 इक्वल टू 0, तो गामा इक्वल टू ये वाला भी हो गया 90 डिग्री। तो यही अपने को क्या क्या पूछ रहा था डायरेक्शन कोसाइन। तो ये वाले जो हैं ये वाले, ये तो हो गए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया -1, वाई एक्सिस के अलोंग 0, जेड एक्सिस के अलोंग 0। बात करते हैं एंगल्स की, ये क्या हो गए एंगल विथ ईच एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस साथ में, और ये जेड एक्सिस के साथ में हो गया आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस, देन फाइंड। देखो क्या कहा जा रहा है एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस। क्या कहा जा रहा है फाइंड एंगल विथ जेड एक्सिस। एंगल विथ जेड एक्सिस अपने को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखो वेरी सिंपल, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल आपको मतलब जो इसका डायग्राम होता है ना उसको बिल्कुल विजुअलाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। बोले यार इसका 30 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, बिल्कुल विजुअलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ में तो आप लोग सिंपल क्वेश्चन होंगे उनमें तो विजुअलाइज कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो वहां पर फिर विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये मेथड आना चाहिए। तो देखो ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल दे रखा है 30, मतलब एल्फा इक्वल टू 30, वाई एक्सिस साथ बीटा हुआ करता है वो दे रखा है अपने को 60, और गामा अपने को फाइंड करना है। वेरी सिंपल। देखो क्या होता है कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है 1। अभी अभी बताया मैंने आपको फर्स्ट इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में क्या बताया, यही बताया। कहाँ गया, ये रहा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखो बस यही करेंगे, कोस स्क्वायर एल्फा की जगह क्या लिखेंगे 30, कोस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिखेंगे 60, कोस स्क्वायर गामा का गामा इक्वल टू 1। कोस 30 कितना हुआ करता है भाई √3/2 होता है, √3/2, लेकिन इसका करना स्क्वायर। कोस 60 1/2, इसका करना स्क्वायर। कोस स्क्वायर गामा का कोस स्क्वायर गामा, और ये 1, ये हो गया 3/4 प्लस 1/4। सही लिख रहे हैं क्या भाई, हाँ सही लिख रहे हैं। 3/4 प्लस 1/4 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखो 3/4 प्लस 1/4 1 हो गया, तो ये वाला जो 1 है उस 1 में से माइनस हो गया, इधर 0 आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0, दोनों साइड में अंडर रूट कर दो, तो कोस गामा इक्वल टू भी 0। इसका मतलब गामा इक्वल टू कितना हो गया 90। भाई कोस थीटा 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा कितना आएगा 90, तो ये 90 डिग्री इसके आंसर हो गए। तो मेरे विचार से शायद आपको समझ में आया होगा।
तो आज की क्लास कंप्लीट हुई। डायरेक्शन कोसाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप लोग पूरा वीडियो, कहीं पर भी कंफ्यूजन यदि हो तो वो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको जो डीपीपी मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें कुछ क्वेश्चंस इसके आपको मिल जाएंगे, जिससे आप लोग घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, धन्यवाद।